उज्जैन जिले में साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी टीना पाल ने उज्जैन एसपी कार्यालय आकर शिकायत दर्ज कराई है। हेल्थ ब्लॉक के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में एक संदेश आने के बाद उन्हें एक व्यक्ति का फोन आया। ग्रुप में आए संदेश के कारण उन्होंने फोन करने वाले को अधिकारी समझ लिया। इसी भरोसे का फायदा उठाकर साइबर ठग ने उनसे 60,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़िता टीना पाल के अनुसार हेल्थ ब्लॉक के व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश साझा किया गया था कि संबंधित अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र में शौचालय और पानी की व्यवस्था को लेकर जानकारी लेंगे, इसलिए उनका सहयोग किया जाए। कुछ देर बाद उनके पास फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को नायब तहसीलदार बताते हुए सरकारी सहायता राशि दिलाने की बात कही और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। टीना पाल का कहना है कि फोन करने वाला लगातार खुद को अधिकारी बताकर दबाव बनाता रहा। उसने सरकारी सहायता राशि खाते में भेजने का भरोसा दिलाया और फोन पे पर कुछ प्रक्रिया पूरी करने तथा ओटीपी दर्ज करने के लिए कहा। उन्हें लगा कि प्रक्रिया सरकारी है, इसलिए उन्होंने उसके बताए अनुसार कदम उठाए। इसके बाद उनके खाते से 60,000 रुपए निकल गए। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और अन्य साथियों को भी सावधान किया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। सीएमएचओ संगठन के जिला अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा का कहना है, आधिकारिक ग्रुप में आए संदेश के कारण कर्मचारियों को लगा कि फोन वास्तव में किसी अधिकारी का है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस घटना के बाद कई अन्य सीएमएचओ के पास भी इसी तरह के फोन आए, लेकिन समय रहते उन्हें सतर्क कर दिया गया। मैसेज हेल्थ ब्लॉक के हमारे डॉक्टर जो रेणुका मैडम है, रेणुका मीना, वो एमओ है ब्लॉक की, उनके द्वारा मैसेज किया गया था और बीएल सोनी सर जो सेक्टर सुपरवाइजर है, उन दोनों ने हेल्थ ब्लॉक में मैसेज करा था कि जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार अशोक मीना, वो आपसे बात करेंगे, सुलभ शौचालय और पानी से रिलेटेड वो जो भी जानकारी मांगे उनका सहयोग करना, उन्हें जानकारी देना। तो सर वो मैसेज मैंने रीड नहीं करा था, मेरे पास डायरेक्ट पहले फ्रॉड का फोन आ गया था, वो अशोक मीना के नाम से। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे जानती हो, तो मैंने बोला नहीं। तो बोले रेणुका से बात हुई, तो मैंने नहीं हुई है सर। तो बोले आप चेक करो मैसेज। तो मैंने पर्सनल रेणुका मैडम का जो चैट है वो चेक करा, तो उसमें कोई मैसेज नहीं था। तो बोले आप किस में चेक कर रही हो? तो मैंने बोला सर मैं तो पर्सनल चेक कर रही हूँ। तो बोला आप पर्सनली आप हेल्थ ब्लॉक वाले में चेक करो। तो उसमें रेणुका मैडम का भी मैसेज था और ये लिखा था कि इनको सहयोग करना, वो जो भी जानकारी मांगे वो। तो मैंने वो जानकारी, मैंने बोला सॉरी सर मुझे नहीं पता था, मैंने अभी मैसेज रीड करा है। तो बोले आप पहचान गए मैं कौन हूँ? तो मैंने हाँ सर। तो बोले ठीक है, अब मैं जो भी जानकारी मांग रहा हूँ वो मुझे सही से देना, क्योंकि मैं यहाँ उज्जैन कलेक्टर ऑफिस से बात कर रहा हूँ और है ना, ये तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्ड हो रही, जो भी डाटा है तुम सच सच बताना, उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने ठीक है। फिर वो उन्होंने बोला कि ये जो स्वास्थ्य विभाग का है तुम्हारा सेंटर है, बोले वो अभी बना है या नहीं? तो मैंने बोला सर वो नहीं बना है। तो बोले अभी, बोले वॉशरूम की क्या दिक्कत? मैंने वॉशरूम अभी टेम्परेरी है, वॉशरूम की वहाँ कोई सुविधा नहीं, पानी, तो बोले पानी की भी नहीं। तो बोले गवर्नमेंट की तरफ से 40,000 रुपए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ये स्वास्थ्य शौचालय के लिए मरम्मत के लिए और पानी की टंकी के लिए देने थे, जिसके आज लास्ट डेट है। तो बोले वो आज चेक से तो अमाउंट हो नहीं पाएगा, इसलिए आज ऑनलाइन करेंगे हम। तो बोले आपके अकाउंट में 40,000 आएंगे, पहले 10 रुपए में ट्रांसफर करूंगा, अगर वो आ जाएंगे उसके बाद का जो आखिरी का जो अमाउंट है 39,990 वो सेकंड टाइम में करूंगा। तो मैंने ठीक है। तो वो 10 रुपए जो उन्होंने ट्रांजेक्शन करे वो मेरे को ऐसे नहीं दिख रहे थे। उन्होंने बोला आप कैसे दिख रहे हो? तो मैंने सर उनकी तरफ से वो दिखा रहे थे कि हो गया है, पर मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो मैंने सर नहीं आया। तो बोला आप कैसे चेक कर रही हो? आप सीएचओ, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मैं फ्रॉड हूँ क्या? आपको समझ में आ रहा है आप किससे बात कर रही हो? अभी 19 तारीख को आपके वहाँ पीएससी पे सीएमएचओ के संग मैं विजिट करूंगा, तब मैं आपसे बात करूंगा। मैंने ठीक है सर, सॉरी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, पर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए तो मैं आपको ये बोलूंगी। फिर उन्होंने बोला कि आप ओटीपी डालो, कहाँ चेक कर रही हो? एक्सिस में चेक कर रही हो, फोन पे पे? तो इसको ओटीपी डालो तब दिखेगा। तो मैंने ओटीपी डाला सर, तो उसमें 10 रुपए दिखे मेरे को। तो मेरे को कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये सही है वो जो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 39,990 रुपए आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो उन्होंने जब 39,990 ट्रांसफर करे ना, तो वो रिसीव दिखा रहा था, पर मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला सर ये पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो वो चिल्लाने लग गया, आप समझ के आ रही हो? आप सीएचओ, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप किससे बात कर रही हो? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने बोला कि सर नहीं दिख रहा है मेरे को। फिर उसने बोला कि कैसे चेक कर रही हो? तो मैंने सर जैसे दूसरा का पेमेंट चेक करती हूँ वैसे ही जो प्रोसेस है वैसे ही चेक कर रही हूँ। तो बोले नहीं आप ऐसे नहीं चेक करो, आप ऐसे चेक करो तब दिखेगा पेमेंट। तो सर जैसे ही मैंने उसको, उन्होंने जैसा बताते गए वैसा करा,
तो उसको क्लिक करके मैंने जैसे ही उन्होंने बोला कि आप ये आपका ओटीपी डालोगे तब दिखेगा, मैंने ओटीपी डाला और मेरे अकाउंट से वो डिडक्ट हो गए उतने पैसे। तो मैं घबरा गई सर कि वो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए। मैंने उनको बोला सर ये तो आए नहीं, तो डिडक्ट हो गए। तो बोले 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 पागल हो क्या तुमको समझ में नहीं आया डिडक्ट कैसे होंगे, आएंगे। फिर बोलते हैं सेकंड और मैं डाल रहा हूँ, ये देखो इसमें दिखेगा तुमको आया कि नहीं। फिर वो उन्होंने वही प्रोसेस बताई, मैं वही करते गई, फिर वापस से वो डिडक्ट हो गए 29,000 रुपए। फिर मैंने बोला सर ये तो हो नहीं रहे हैं, आ तो नहीं रहे, बल्कि मेरे अकाउंट से डिडक्ट होते जा रहे हैं। और मैं घबरा गई सर। फिर मैं उन्होंने बोला कि उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा कि ये अमाउंट है आपके नाम से, ये ना एसबीआई का अकाउंट है ये आपका, ये इतना अमाउंट आपके इसमें आ रहा है, आप इस पे क्लिक करो। फिर मेरे को ऐसा लगा सर कि कुछ गलत हो रहा है, तो मैंने नेट बंद करा और मैंने वो स्टॉप कर दिया, वो बैलेंस नहीं जाने दिया। पर जब तक देर हो गई थी और मेरे अकाउंट से 60,000 रुपए चले गए थे। इस पूरे मामले में बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश साझा किया गया था, उसकी जानकारी साइबर ठग तक कैसे पहुंची। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसकी जांच की मांग की जा रही है। ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करणदीप सिंह ने बताया, महिला सीएचओ की शिकायत प्राप्त हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें आधिकारिक बनकर फोन किया गया और ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान उनके खाते से करीब 60,000 रुपए निकल गए। मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है। शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर भी दर्ज कराई गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं टीना पाल जी, वो हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि उनको कल ग्रुप में एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, उसके बाद फिर एक कॉल आया जिसने स्कैमर ने तहसीलदार बन के उनसे बात करी कुछ भवन निर्माण को लेके। उन्होंने बताया कि आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करें। और इन्होंने लिंक पे क्लिक किया, फिर उसने उनको बातों में फंसा के उनसे एक ओटीपी भी मांग लिया। और ओटीपी डालते ही इनके खाते से 60,000 लगभग 60,000 रुपये जो है वो डेबिट हो गए थे। और जब तक इनको समझ में आया तब तक इनके साथ स्कैम हो गया था। और उसके बाद फिर इन्होंने उन्हेल थाना में शिकायत करी है और अभी ये शिकायत जो है जांच कर रहे हैं उस पर। और एनसीआरपी पोर्टल पे भी वो शिकायत हमने दर्ज करवा दी है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी।